स्वागत है आपका मेरी चैनल द सिटी वुमन में, जहाँ पे हम बात करते हैं वुमेन फैशन एंड लाइफस्टाइल की। ये चैनल पे मैं ज्यादातर हॉल वीडियोस बनाती हूँ और स्टाइलिंग वीडियोस बनाती हूँ। हॉल वीडियो इज लाइक जो भी मैंने शॉपिंग की है, वो मैंने कहाँ से शॉपिंग की है, वो मुझे क्या रेट्स में पड़ी है, पहले मैं उसका पूरा ट्रायल वीडियो बनाती हूँ, वैसा वीडियो बनाती हूँ। और स्टाइलिंग वीडियो इज लाइक आप खुद को कैसे डिफरेंट वे से स्टाइल कर सकते हो, वैसे स्टाइलिंग वीडियोस बनाती हूँ। तो अगर आप ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हो तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, माई इंस्टाग्राम हैंडल इज द सिटी वुमन 01। So let's start today's video. So today's video is all about what you need to buy in this monsoon. See, अगर कोई भी फेस्टिवल है, कोई भी सीजन है, अगर आपको उसको अच्छी तरीके से इंजॉय करना है, अच्छी तरीके से उसमें इन्वॉल्व होना है, तो प्री प्रिपरेशन बहुत ही जरूरी है। जो भी चीज की हम लोग प्री प्रिपरेशन करते हैं, वो चीज में हम लोग टोटली वो फेस्टिवल को, वो सीजन को अच्छी तरीके से हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो ऑलवेज कोई भी फेस्टिवल आने वाला होता है या तो कोई सीजन चेंज होने वाली होती है, तो मैं डेफिनेटली मेरा वार्डरोब जो रहता है वो वैसे तरीके से प्रिपेयर कर देती हूँ कि हाँ चलो अभी ये फेस्टिवल आएगा तो ये फेस्टिवल में मैं ये कपड़े पहनूंगी, या तो अभी ये सीजन आ रही है तो मैं वार्डरोब में वैसे अपने कपड़े चेंज कर लेती हूँ कि ये सीजन के हिसाब से ये कपड़े सही रहेंगे। इट इज नॉट कंपल्सरी मैं सब कुछ बाय नहीं करती हूँ। मेरे पास कुछ कुछ चीजें रहती है जो मैं सीजन वाइज यूज करती हूँ, फिर वो सीजन खत्म हो जाती है तो उसे पैक करके रख देती हूँ। तो अभी जैसे मई मंथ का लास्ट वीक चल रहा है, नेक्स्ट मंथ इज जून, और नॉर्मली महाराष्ट्र में स्पेशली मुंबई में जून के फर्स्ट सेकेंड वीक में रेनी सीजन स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने कुछ लिस्ट बनाया है कि क्या क्या चीजें मुझे ये रेनी सीजन में चाहिए रहेगी, कैसे कपड़े मैं पहन सकती हूँ, कैसे फुटवेयर मुझे चाहिए, कैसे बैग्स मुझे चाहिए। तो मैंने पूरा लिस्ट बनाया है, तो ये लिस्ट आप भी देख सकते हो। आप भी इसमें से आपके पास कुछ चीजें हैं तो आप उसे यूज कर सकते हो ये रेनी सीजन में, या तो आप बाय कर सकते हो। तो मैंने कुछ लिस्ट बनाया है। पूरे लिस्ट में जो सबसे फर्स्ट चीज है, जो सब फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, जो स्पेशली फीमेल के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है ये रेनी सीजन में, दैट इज अ क्लोथिंग पहनना भी चैलेंजिंग है कि रेनी सीजन में हम लोग कैसे क्लोथ्स पहन सकते हैं, और फिर वो पहन के उसे वॉश करके सुखाना और जल्दी सूख जाए, वो भी बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है हमारे लिए। तो क्लोथिंग में बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो आप रेनी सीजन में पहन सकते हो। स्पेशली उसका मटेरियल सिलेक्शन, उसका कलर सिलेक्शन, वो भी बहुत मैटर करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे क्लोथ्स हम लोग रेनी सीजन में पहन सकते हैं, जो नी लेंथ है और एंकल लेंथ है। स्पेशली हम लोग को रेनी सीजन में बॉटम वेयर पे ही ज्यादा फोकस करना पड़ता है, तो उसमें आप नी लेंथ के कोई भी क्लोथिंग पहन सकते हो, या तो एंकल लेंथ के कोई भी बॉटम पहन सकते हो। नी लेंथ में ज्यादातर हम लोग ड्रेस पहन सकते हैं। कोई डार्क कलर की ड्रेस है, जो क्रैप मटेरियल की ड्रेस रहती है, पॉलिस्टर मटेरियल की ड्रेस रहती है, थोड़ी डार्क कलर की ड्रेस रहती है, तो वैसी ड्रेस पहन सकते हो। ड्रेस की लेंथ डिपेंड अपॉन योर कंफर्ट जोन। आप नी लेंथ के भी पहन सकते हो, आप एंकल लेंथ के भी पहन सकते हो। फर्स्ट चॉइस जो क्लोथिंग में आती है, वो सबसे फर्स्ट जो है वो है ड्रेस। देन सेकेंड वन इज क्यूलॉट्स। क्यूलॉट्स अभी बहुत ही ट्रेंड कर रहे हैं। क्यूलॉट्स के साथ भी आप क्रॉप टॉप पहन सकते हो, आप क्यूलॉट्स के साथ कुर्तीज भी पहन सकते हो, आप क्यूलॉट्स के साथ शर्ट भी पहन सकते हो। तो क्यूलॉट्स भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये रेनी सीजन में पहनने के लिए। क्यूलॉट्स में भी आप मटेरियल सिलेक्शन पे ध्यान दे सकते हो कि क्यूलॉट्स बहुत सारे पॉलिस्टर मटेरियल के आते हैं, तो आप क्यूलॉट्स भी पहन सकते हो। देन थर्ड वन है दैट इज अ शॉर्ट्स। शॉर्ट्स डेफिनेटली सबकी पर्सनल चॉइस पे है। कोई लोग कंफर्टेबल रहते हैं शॉर्ट्स पहनने के लिए, कोई लोग कंफर्टेबल नहीं रहते हैं शॉर्ट्स पहनने के लिए, तो ये पर्सनली आपकी चॉइस है। बट शॉर्ट्स इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड ऑप्शन। आप शॉर्ट्स के साथ शर्ट पहन सकते हो, आप शॉर्ट्स के साथ टी शर्ट पहन सकते हो, जैकेट पहन सकते हो। सी ऑलवेज बॉटम पे ही रेनी सीजन में आपको ज्यादा फोकस करना है कि बॉटम आपकी ज्यादा बारिश हो रही है तो वो ज्यादा प्रॉब्लम ना करे। तो यस, बॉटम में आप शॉर्ट्स पहन सकते हो। हु आर नॉट कंफर्टेबल विद द शॉर्ट्स, दे कैन गो फॉर द एंकल लेंथ जीन्स। मॉम्स जीन्स है
जो एंकल लेंथ आप पहन सकते हो, तो वो लूज भी रहती है, तो वो ज्यादा स्टिकी नहीं होती। अगर बारिश में आप जा रहे हो और आप भीग जाते हो तो वो ज्यादा स्टिकी भी नहीं रहती। तो मॉम्स जीन्स है जो उसमें आप एंकल लेंथ जीन्स पहन सकते हो, बॉयफ्रेंड फिट जीन्स है जो आप एंकल लेंथ जीन्स पहन सकते हो, उसके साथ भी आप टी शर्ट पहन सकते हो, आप उसे लेयरिंग भी कर सकते हो। जैसे आप एंकल लेंथ जीन्स पहनिए, फिर आप उसके साथ टी शर्ट पहनिए, उस पर आप कोई अच्छा खासा श्रग पहनिए। तो यस, जीन्स इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन फॉर दिस रेनी सीजन, बट स्पेशली एंकल लेंथ लीजिए और लूज फिट जीन्स लीजिए, जैसे वो भिगोए तो आप भीग जाओ तो वो ज्यादा स्टिकी ना हो जाए। उसके बाद जो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो रेनी सीजन में आप एज अ क्लोथिंग में ऑप्शन जो रख सकते हो, दैट इज अ स्कर्ट। स्कर्ट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है स्टाइलिश दिखने के लिए। स्कर्ट में भी बहुत सारी पैटर्न्स आती है, जैसे फ्लोरल प्रिंट के स्कर्ट है, ब्लॉक प्रिंट के स्कर्ट है, फिर उसमें स्टाइल भी रहती है, प्लीटेड स्कर्ट है। तो स्कर्ट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है, बिकॉज स्कर्ट में आपको लेंथ के भी ऑप्शन मिलते हैं, जैसे नी लेंथ है, एंकल लेंथ है, वैसे स्कर्ट में भी ऑप्शन भी मिलते हैं आपको। तो स्कर्ट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। उसके साथ आप शर्ट पहन सकते हो, फिर बेल्ट पहन सकते हो, स्कर्ट को भी आप लेयरिंग कर सकते हो, स्कर्ट के साथ आप क्रॉप टॉप पहन सकते हो। तो यस, क्लोथिंग में एक स्कर्ट भी अच्छा ऑप्शन है। फिर उसके बाद है कि सपोज बहुत लोग ज्यादा वेस्टर्न क्लोथ्स नहीं पहनते, ज्यादा घर में या ज्यादा वो लोग कुर्ती में ही कंफर्टेबल रहते हैं, तो यू कैन वेयर अ कुर्ती, बट कुर्ती के साथ जो भी जहां पे भी आप लेगिंग्स पहन रहे हो उसे प्लाजो या एंकल लेंथ पैंट के साथ रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि लेगिंग्स ऑलरेडी बारिश में बहुत ही भीगती है, फिर वो ज्यादा चिपचिप हो जाती है। तो इट्स बेटर कि आप जो भी कुर्ती पहन रहे हो उसके साथ उसकी मैचिंग या तो सिगरेट पैंट ले लीजिए और या तो फिर आप प्लाजो ले लीजिए, क्योंकि वो जल्दी सूख भी जाते हैं और अगर बारिश में भीग भी जाते हैं तो वो इतना चिपचिप नहीं होते हैं। सो यस, हु आर वेयरिंग अ कुर्ती, वो लोग वैसे अपने कपड़े को ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो चीज है जो रेनी के लिए हमें प्रिपेयर करनी रहती है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दैट इज अ फुटवेयर। फुटवेयर का सिलेक्शन रेनी सीजन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज्यादा जिसका वर्क प्रोफाइल ऐसा है जिसे बहुत ही बाहर जाना आना रहता है, उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है ये चीज। फुटवेयर में आप सैंडल ले सकते हो, आप स्नीकर्स ले सकते हो, आप जूतीज ले सकते हो, जूतीज लाइक मोजड़ी जो रहती है वो ले सकते हो। ये तीनों चीज ऐसी है जो वेस्टर्न क्लोथ्स के साथ भी अच्छी लगती है और हमारे जो इंडियन क्लोथ रहते हैं उसके साथ भी अच्छी लगती है। आप उसके कलर ऐसे लीजिए कि जो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कपड़ों के साथ मैच हो, क्योंकि रेनी सीजन के फुटवेयर का हम लोग ज्यादा कलेक्शन जमा नहीं कर सकते, क्योंकि पर्टिकुलरली वो हमें रेनी सीजन में ही यूज करना होता है। तो यस, आप फुटवेयर का सिलेक्शन वैसा कीजिए जो मैक्सिमम आपके कपड़ों में वो मैच हो रहा हो। ऐसे फुटवेयर लीजिए जिसमें ज्यादा पानी भरा हुआ ना रहे, मतलब ऐसे शूज सिलेक्ट कीजिए कि जो ऐसे जाली वाले रहते हैं, तो उसमें ज्यादा पानी भरा हुआ ना रहे, क्योंकि बिकॉज ऑफ उसकी वजह से कभी कभी हमारे पाँव में भी कुछ इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो यस, फुटवेयर का सिलेक्शन भी आप कर सकते हो एज पर द रेनी सीजन। उसके बाद जो रेनी की प्रिपरेशन में जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो 3rd नंबर पे आता है, दैट इज अ बैग्स। रेनी सीजन में हम लोग लेदर की बैग या कैनवास की बैग नहीं यूज कर सकते हैं। सो नॉर्मली रेनी सीजन में जो बैग का सिलेक्शन है वो वैसा मटेरियल हमें लेना है जो वाटरप्रूफ रहता है, जिसमें हम लोग प्लास्टिक है, नायलॉन है, सिंथेटिक मटेरियल है, वो बहुत सारे मटेरियल वैसे रहते हैं जो वाटरप्रूफ रहते हैं। तो यस, बैग हमें चेंज करनी है और ऐसे कोई मटेरियल की बैग लेनी है।
बहुत सारी बैग अमेज़न पे बहुत सारी बैग का कॉम्बो मिलता है, जिसमें बड़ी बैग रहती है, फिर उसके साथ छोटे छोटे पाउचेस रहते हैं। तो आप वो हिसाब से वो पाउचेस में वैसे मनी रख सकते हो, कोई छोटे पाउच में आप अपने कॉस्मेटिक रख सकते हो, तो वैसा कोई भी आप बैग का कॉम्बो भी ले सकते हो। तो बैग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हो सके तो बैग का सिलेक्शन थोड़ा बड़ा कीजिए, क्योंकि उसमें फिर आपको अम्ब्रेला भी रखनी है, या तो इफ यू आर यूजिंग अ विंड शीटर तो विंड शीटर भी आपको उसके अंदर रखना है। तो यस, बैग का सिलेक्शन थोड़ा बड़ा रहेगा तो यू कैन कैरी एवरीथिंग टुगेदर। उसके बाद जो चीज की प्रिपरेशन करनी है वो सबके लिए ऑप्शनल है, बिकॉज इट्स अ ज्वेलरी। बहुत लोग रेनी सीजन में कम्प्लीटली ज्वेलरी पहनना अवॉइड ही करते हैं, बिकॉज दे डोंट लाइक के इतनी हैवी ज्वेलरी पहनना, फिर वो अम्ब्रेला विंड शीटर सबके साथ घूमना इतना पसंद नहीं करते। बट इफ यू रियली लव टू वेयर द ज्वेलरी, सो यू कैन सिलेक्ट बहुत ही डेलिकेट ज्वेलरीज है, डेंटी ज्वेलरीज जिसे बोलते हैं, वैसी ज्वेलरीज आप सिलेक्ट कर सकते हो। डेंटी ज्वेलरीज नॉर्मली क्या रहती है कि बहुत ही सिंपल सी चेन रहती है और एकदम छोटा सा पैंडल रहता है, छोटी छोटी ज्वेलरी रहती है। सो वैसी ज्वेलरी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज लेस में से बनाई हुई ज्वेलरी रहती है कि जैसे चौकर रहता है, लेस का चौकर रहता है, वैसा आप पहन सकते हो। क्लोथ की बनाई हुई ज्वेलरी रहती है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। क्यों मेटल ज्वेलरी तो डेफिनेटली आप रेनी सीजन में अवॉइड ही करोगे, क्योंकि वो उसमें जंग लगने के चांसेस रहते हैं। अगर थोड़ा भी पानी उस पर गिरा या लग गया तो वो उसमें जंग लग जाता है, तो वो वेस्ट हो जाती है। तो आप ज्वेलरी का सिलेक्शन ऐसा कीजिए कि जो ये एनवायरमेंट को सूट करे। सो यस, ऐसी आप ज्वेलरी भी चेंज कर सकते हो अपने वार्डरोब में। लेस की तो ज्वेलरी आप घर पे भी बना सकते हो, कोई अच्छी खासी लेस ले लीजिए, उसमें एंड में वैसे तरीके के हुक या बटन्स डाल दीजिए। तो ऐसी ज्वेलरी भी आप घर पे भी बना सकते हो, और यू कैन बाय इट फ्रॉम द अमेज़न और एनी ऑफ द वेबसाइट पे से आप बाय भी कर सकते हो। उसके बाद जो एक्सेसरीज प्रिपरेशन में एक चीज है, दैट इज अम्ब्रेला और विंड शीटर। एकदम यूनिक अम्ब्रेला, अच्छी खासी कोई नियॉन कलर की अम्ब्रेला, कोई ऐसा विंड शीटर आप सिलेक्ट कीजिए जो एकदम ही अच्छा खासा लुक दे। बिकॉज आप जो भी कपड़े पहनते हो उससे ज्यादा आप कैसी अम्ब्रेला यूज करते हो, कैसा विंड शीटर आपने पहना है, वो रेनी सीजन में ज्यादा फोकस करता है। तो इन्वेस्ट इन सच काइंड ऑफ अम्ब्रेला और विंड शीटर के एक बार आपको, ठीक है ये टाइम आपको वो थोड़ा एक्सपेंसिव लगेगा, बट आप सालों के सालों वो चीज आप यूज करने वाले हो। तो यस, ऐसा कोई यूनिक अम्ब्रेला सिलेक्ट कीजिए, यूनिक ऐसा विंड शीटर सिलेक्ट कीजिए। बहुत सारे ऑप्शंस है, मिंत्रा पे है, अजियो पे है, अमेज़न पे है, और बहुत सारे इंस्टाग्राम के स्टोर्स है। बहुत लोग अम्ब्रेला, बहुत वेराइटी ऑफ अम्ब्रेला रखते हैं, तो वैसे सब स्टोर को आप वैसे सब स्टोर पे आप जाके ऐसी कोई यूनिक अम्ब्रेला लीजिए। तो बहुत सारी ऐसी अम्ब्रेला मैंने अभी देख रही हूँ कि उसके वो कवर के साथ आती है, फैंसी कवर के साथ आती है। तो अगर आप ऐसे उस हाथ में भी ऐसे अम्ब्रेला लेके जा रहे हो तो वो एकदम फैंसी कवर के साथ आप लीजिए। तो यस, अम्ब्रेला और विंड शीटर में अच्छा खासा इन्वेस्ट कीजिए कि सालों के सालों वो आपको एक यूनिक स्टाइल देता रहे। और एक चीज जो आप जो भी शॉपिंग कर रहे हो उसमें ध्यान में रखना है, जो मैंने पहले भी बात की, मटेरियल का सिलेक्शन और कलर का सिलेक्शन रेनी सीजन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम कोई भी मटेरियल रेनी सीजन में नहीं यूज कर सकते हैं। नायलॉन है, सिंथेटिक है, पॉलिस्टर है, क्रैप है, वैसे मटेरियल सिलेक्ट कीजिए कि जो ज्यादा पानी ना भर रहे हो, वो ज्यादा अगर आप भीग भी जाते हो तो वो जल्दी सूख जाते हैं, और वो इतने चिपचिप भी नहीं आते, हमारे बॉडी पे भी इतना स्टिकी नहीं हो जाते। वैसे मटेरियल आप कपड़ों में सिलेक्ट कीजिए, बैग में वैसे मटेरियल सिलेक्ट कीजिए कि जो वाटरप्रूफ हो। फुटवेयर में वैसे कलर्स सिलेक्ट कीजिए कि जो आपके मैक्सिमम आपके फुटवेयर के साथ, मैक्सिमम आपके कपड़ों के साथ मैच हो रहा हो। स्पेशली रेनी सीजन में नियॉन कलर बहुत ही अच्छे लगते हैं। जो क्लाइमेट रहता है, जो बारिश हो रही रहती है, उसमें नियॉन कलर बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो कोई कपड़े आप ऐसे नियॉन कलर के भी ले सकते हो।
कलर सिलेक्शन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे डार्क कलर के कपड़े पहनिए तो वो सी थ्रू ना हो, अगर आप भीग गए हो तो वो इतने सी थ्रू ना लगे। सो यस, मटेरियल का सिलेक्शन वैसा कीजिए, कलर का सिलेक्शन वैसा कीजिए। नॉर्मली इफ आई सजेस्ट, मैं फुटवेयर में ऑलवेज लाइट कलर के फुटवेयर ही लेती हूँ, क्योंकि रेनी सीजन में ज्यादा और मिक्स फुटवेयर ऐसे ही भी क्लीन होते ही रहते हैं, हम लोग पानी में जाते हैं तो यस, लाइट कलर के फुटवेयर बहुत ही अच्छे लगते हैं, जो आपके मैक्सिमम कपड़ों के साथ मैच हो जाते हैं। लाइक यू आर वेयरिंग सम डार्क कलर क्लोथ्स एंड लाइट कलर फुटवेयर, सम नियॉन कलर क्लोथ्स एंड लाइट कलर फुटवेयर। तो यस, बहुत सारे ऑप्शंस है। मिंत्रा पे है, अजियो पे है, Amazon पे है, जैसे मैंने बात की इंस्टाग्राम स्टोर्स में है। तो अच्छा खासा लिस्ट बनाइए और अच्छा खासा शॉपिंग कीजिए। जो आपके पास चीजें हैं, जैसे अगर आपके पास प्लाजो है तो आप प्लाजो को कट करके उसे क्यूलॉट्स भी बना सकते हो। अगर आपके पास कोई जीन्स है, पुरानी जीन्स है, उसे आप कट करके कैपरी बना सकते हो, एंकल लेंथ जीन्स बना सकते हो, शॉर्ट्स बना सकते हो। तो वैसा कुछ ट्रायल और एरर भी कर सकते हो। और एक बात है, मुझे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर के मैसेजेस आ रहे हैं कि आप हॉल वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हो लास्ट कुछ टाइम से। अगर मैं मेरी पूरी बात करूँ तो पहले ऐसे था कि हाँ, मैं मेरे पुराने घर से नए घर में शिफ्ट होने वाली थी। तो आई थॉट कि मैं जब भी नए घर में शिफ्ट होंगी उसके बाद पूरा स्टूडियो का सेटअप करके मैं पूरा ट्राई ऑन वीडियोज और वैसे हॉल वीडियोज बनाऊंगी। देन सडनली आई एम लिविंग इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में लॉकडाउन आ गया और अभी सिर्फ मैं एसेंशियल चीजें ही ऑर्डर कर सकती हूँ। एसेंशियल चीजें की ही ऑर्डर वो लोग लेते हैं, जो भी साइट है, Amazon, अजियो, जो भी है वो। तो मैं हॉल वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। आई ऑल्सो नो कि यू ऑल आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन अ हॉल वीडियो। तो मैंने बहुत सारी चीजें मेरे कार्ट में रखी है, जो जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होगा, जैसे ही ये लोग ऑर्डर लेना स्टार्ट कर लेंगे, तो मैंने बहुत सारी चीजें मेरी कार्ट में रखी है। तो वो सबके बैक टू बैक हॉल वीडियो स्टार्ट हो जाएंगे। देन मेरे नए घर के लिए भी मैंने बहुत सारी चीजें प्लान करके रखी है, जैसे ऑर्गेनाइजर है, जैसे शो पीस है, वॉल पीस है, वैसे वो भी बहुत सारा कुछ मैंने प्लान करके रखा है। बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन आई एम नॉट एबल टू मेक अ हॉल वीडियो। तो अगर आप ऐसे वीडियोस पसंद करते हो तो स्टे कनेक्टेड, बी पेशेंट, जल्द ही ऐसे सब वीडियोस मैं लेके आऊंगी। सो यस, ये एक बात थी जो मुझे क्लियर करनी थी मेरे सब्सक्राइबर के साथ। So this is all about today's video. Always believe that any preparation make you strong to enjoy the situation. So yes, कोई भी सीजन आ रही है, कोई भी फेस्टिवल आ रहा है आपके घर में, कोई भी शादी है, कोई कुछ भी है, उसके प्रिपरेशन ऑलवेज प्लान करे तो ही आप वो चीज फुल्ली एंजॉय कर सकते हो। इतना टेंशन नहीं रहता आपको, इतना प्रॉब्लम नहीं होता। तो यस, मैंने एक ये वीडियो बनाया था कि आपको रेनी सीजन में आप क्या क्या अपना लिस्ट बनाइए, ये सब चीजें बाय कीजिए। आपके घर में है तो अपना वार्डरोब चेंज कीजिए। तो यस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली एक लाइक दे दीजिए। आगे भी कोई वीडियो का सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। आई एम रियली वेरी मच हैप्पी कि मेरे सब्सक्राइबर मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो इट्स गुड कि मैं भी उनके साथ कनेक्शन बना पा रही हूँ। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज डेट। जल्दी मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो यस, तब तक के लिए बाय 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 बाय।